दोस्तों, आज पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी को लेकर जो पीआईएल दायर किया गया था आनंद लीगल फोरम एंड ट्रस्ट के माध्यम से, उसी का सुनवाई था आज। आज है 14 फरवरी। आज 14 फरवरी के दिन ही सुनवाई था, क्योंकि लास्ट सुनवाई इसका 21 लास्ट सुनवाई इसका 21 जनवरी को हुआ था। और ये सुनवाई उसके बाद से पटना हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं, नेक्स्ट सुनवाई होगा 14 फरवरी। मैं इसके पहले वाला वीडियो बता चुका हूँ कि जो अभिजीत आनंद सर हैं, जिन्होंने बीपीएससी के खिलाफ इन्होंने पीआईएल दायर किया हुआ था आनंद लीगल ट्रस्ट एंड फोरम के माध्यम से, और उस पर काम कर रहे हैं और बीपीएससी के री एग्ज़ाम कराने का ही लेकर वो पूरा मतलब प्रतिबद्ध है कि मैं री एग्ज़ाम करा कर ही मानूंगा। और उन्हीं का अभी आज सुनवाई हुआ था। आज सुनवाई हुआ है पटना हाई कोर्ट में, तो हम जानेंगे सुनवाई में आखिर आखिर क्या हुआ। देखिए, पटना हाई कोर्ट में दो मुद्दा चल रहा है। मैं लास्ट वीडियो में समझाया हूँ। एक रीट का मुद्दा है, एक है जो फंडामेंटल राइट का हनन होता है ना। फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो रीट, कुछ बच्चों ने रीट दायर किया है पटना हाई कोर्ट में, जिसमें हम जानते हैं कि पप्पू कुमार एंड अन्य का मामला। पप्पू कुमार एंड अदर्स ने मिलकर जो पटना हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया है, उसका मामला चल रहा है। तो उसका अभी सुनवाई लगातार चल रहा है, क्योंकि उसका सुनवाई 3 को होने वाला था, फिर 5 को, फिर 10 को, फिर 11, ऐसे कर करके लगातार चल रहा है। क्योंकि वो सिंगल बेंच का वो मामला है, जिसमें चंदेल साहब, वहाँ के जो साहब हैं, वो छुट्टी पर गए हुए थे, तो अभी तक सुनवाई हो नहीं पाया। और जब से वो आए हुए हैं, तब से लगातार डेट पर डेट दिया जा रहा है। लेकिन जो अभिजीत आनंद ने जो आनंद लीगल के माध्यम से जो पीआईएल दायर किया हुआ है, उसका जो मामला है, पीआईएल का मतलब होता है ना कि समाज के कल्याण के लिए कुछ एक न्यायालय में जाकर अपील किया जाता है कि समाज में कुछ ऐसा काम हो रहा है जो समाज के हित के लिए नहीं है। लाखों बच्चों के, विद्यार्थियों के हित के मामले में आनंद लीगल ने एक पीआईएल दायर किया हुआ है। उसी पीआईएल, जिसको पीआईएल को हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका, समझ रहे हैं ना। आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी को पीआईएल के बारे में हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या हुआ। देखिए, जो पे इनका नाम है अभिजीत आनंद। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इनका नाम है, लास्ट वीडियो में बताया था, अभिजीत आनंद के बारे में परिचय भी कराया था। और हैं जो विपक्ष के जो वकील साहब हैं, वो बैठे हुए हैं। तो देखिए, आए हैं चीफ जस्टिस लोग हैं यहाँ का, जो हाई कोर्ट का जो जज साहब है। डुअल बेंच है, सिंगल बेंच का नहीं है। डुअल बेंच का मामला था। और इसमें जो अभिजीत आनंद है, वो तो मतलब फिजिकली तो नहीं आ पाए थे यहाँ पे, लेकिन वर्चुअली उनका इस टाइम 14 फरवरी को उनका एक यहाँ पे केस का हुआ। और केस में आखिर डिसीजन क्या आया, क्या बच्चों के हित में कुछ आया? अभ्यर्थी जितने हैं, लाखों अभ्यर्थी जो सड़कों पे लगातार प्रदर्शन कर रहे, क्या उनके हित में कुछ आया था? हाँ, बिल्कुल। जो हाल ही में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीसीटीवी को जो सुरक्षित रखने का जो मामला था, जो अभिजीत आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, फाइल। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि बीपीएससी और सरकार को सीसीटीवी फुटेज को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट बाय रिटन नहीं दे पाया था। क्यों नहीं दे पाया था? क्योंकि ऑलरेडी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर कोई मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा हो, अगर हाई कोर्ट में चल रहा हो, हाई कोर्ट का भी डिसीजन नहीं आया हो, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहने से बचता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ के जो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के हेड थे, उन्होंने, चीफ जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पटना हाई कोर्ट को कि आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने के लिए आदेश पारित करना चाहिए। और उसी मुद्दा को लेकर अभिजीत आनंद सर आज पटना हाई कोर्ट में और इन जजों के माध्यम से अपनी बात रखी। और इन जजों ने स्पष्ट रूप से क्लियर कट बोल दिया, बाय रिटन बोल दिया कि हाँ, कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं जो विपक्ष ने यहाँ पर रखे हैं, बोला है, मतलब अभिजीत आनंद के जो मांगे लगभग 21 सेंटर्स का, फिर एक्चुअली कुछ और सेंटर्स जो पहले हैं। लेकिन पहले मांग था ना कि कुछ सेंटर, जिस सेंटर को इन्होंने अपने फाइल पीएल में दायर किया था, उन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज इन्होंने बोलता प्रिजर्व करने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन इस टाइम उन्होंने इंटायर का मतलब पूरे जितने भी एग्जामिनेशन, जितने भी सेंटर हुए, सबके सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश पारित करा लिया है। हाँ, आज ही 14 फरवरी है, और आज ही पटना हाई कोर्ट के डुअल बेंच ने डिसीजन दिया है कि सीसीटीवी फुटेज को सरकार को, बीपीएससी को सुरक्षित रखना होगा जब तक बीपीएससी का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। वो बच्चों के, अभ्यर्थियों के हित में आए या सरकार के हित में आए, बीपीएससी के हित में आए। लेकिन तब तक, जब तक मामला ये निपट नहीं जाता, तब तक आप लोगों को जो सीसीटीवी फुटेज है उसको सुरक्षित रखना है।
मैं बता दूं कि मैं खुद ये वीडियो देखा हूँ, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप लोग भी देख सकते हैं जो पटना हाई कोर्ट में क्या हुआ, वीडियो उपलब्ध है। और जो ये वकील साहब है ना, जो बीपीएससी के थ्रू वकील साहब, इन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर बोल रहे थे इसमें वीडियो में। मैं देखा हूँ कि हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि नहीं, ये माइलोड सीसीटीवी फुटेज कर ऐसे प्रिजर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से इन्होंने बोला था कि नहीं, सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने का आदेश पारित मत कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला स्पष्ट क्लियर है। लेकिन अभिजीत आनंद ने अच्छे तरीका से यहाँ पे डील की और अपने बच्चों के हित में सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व कराने का जो आदेश है, बाय रिटन आदेश हाई कोर्ट से पारित कराने में सफल रहे। तो अभ्यर्थियों के लिए एक जीत ही मानी, छोटा सा जीत है, लेकिन कुछ आस तो बन रहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज अगर बीपीएससी सुरक्षित रखती है, और आगे आने वाले प्रोसीडिंग में अगर सरकार अगर आने वाले प्रोसीडिंग में अगर बीपीएससी और बच्चों के जो वकील साहब हैं, इनके भी सब कोई भी अगर मामला फंसता है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाए उसमें क्या है। अगर उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बीपीएससी अगर कुछ गड़बड़ काम की हुई होती है, उसमें आता है कि नहीं, कुछ बच्चों को, जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि कुछ बच्चों को पर्सनल ट्रीटमेंट दिया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ लड़कियों को 12:30 के बाद एंट्री दी गई, गया जैसा सेंटरों पे माइक लाउड स्पीकर लगाकर वहाँ पे आंसर ऐसे बताया गया। इन सब मुद्दों को लेकर अगर कुछ वेरीफाई होता है और लगता है कि नहीं कि इसमें पेपर लीक है, शामिल पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत गड़बड़ की हुई है, उनकी गलती है कि आज लाखों अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्रमाणित होता है तो बिल्कुल री एग्जाम होगा। और मैं तहे दिल से अभिजीत आनंद का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार अभ्यर्थियों के हित में लड़ाई कर रहे हैं और जारी है। और मामला है, आप अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जो पटना हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुआ देख सकते हैं कि कैसे वहाँ के जो बीपीएससी के जो वकील साहब थे, बिल्कुल बोल रहे थे कि माय लॉर्ड, मतलब बिल्कुल इसके जो सीसीटीवी फुटेज है इसको प्रिजर्व कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी इसको रहने दीजिए, ऐसा कोई निर्णय मत दीजिए। लेकिन स्पष्ट रूप से पटना हाई कोर्ट के डोल बेंच ने स्पष्ट रूप से जज साहब ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपके भी हित में है और विपक्ष में है। अगर ठीक है आपने कोई गलती नहीं किया है तो ठीक है, आप फोटोज़ को सिक्योर रखिए, उसी से प्रमाणित होगा कि आपने कुछ गलत किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप निश्चिंत रहिए, बस सीसीटीवी फुटेज को परसीव करके और एक रखे रहिए सुरक्षित तरीके से, डिस्ट्रॉय ना हो। अगर डिस्ट्रॉय होता है तो फिर बीपीएससी पे सवालियात खड़ा होंगे। इसीलिए तो ठीक है, बच्चों के हित में फैसला है तो छोटी सी ही जीत से, लेकिन थोड़ा सा आस तो बन रही है कि बीपीएससी री एग्ज़ाम होगा। 70 बीपीएससी का जो मामला चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अभिजीत आनंद के अब जो अभिजीत आनंद ने जो 21 को सुनवाई हुआ था, 21 जनवरी को, और उसका सुनवाई इस टाइम सेकेंड सुनवाई हुआ है 14 फरवरी जो आज, और थर्ड सुनवाई होने वाला है 28। अगला सुनवाई का डेट आया हुआ है 28 फेब को, डेट आया हुआ है नेक्स्ट पीआईएल की सुनवाई के लिए। तो इसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट सुनवाई में जितने क्वेश्चन अभिजीत आनंद बीपीएससी को पूछे थे, बाकायदे बाय ड्राफ्ट करके उन्होंने फाइल सबमिट किया है, शायद कल 13 को ये फाइल सबमिट किया हुआ है हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। तो इस फाइल को अब अभिजीत आनंद अच्छे से पढ़ेंगे, इसके विपक्ष में काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे 28 फेब से पहले, और फिर 28 को सुनवाई होगी कि इसमें क्या निर्णय आता। हो सकता है कुछ अच्छा डिसीजन है, तो हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। चलिए आप वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले, जो अभ्यर्थी अगर बीपीएससी 70वीं की एग्जाम दिए हुए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि क्या मैटर चल रहा है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।